पिछले 2 दिन से ये जो माहौल बिगड़ा है उस वजह से हमारा जो बिजनेस है अभी 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ है। और 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, मेरे को कोई असुरक्षितता महसूस नहीं हुई है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 21 तारीख की रात 10:30 बजे मीरा रोड के नयानगर इलाके में जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। उसका जितना खंडन किया जाए कम है, जितना निषेध किया जाए कम है। कुछ शरारती लड़कों ने यहाँ पर जो राम भक्तों के साथ में मारपीट की थी वो तो अपने अंजाम तक का पहुँच ही चुके हैं। उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है उस घटना का और उन आरोपियों का जिन्होंने ये हरकत की थी। उसके बाद से मीरा भाईंदर शहर के हालात और ख़राब होते गए। 2 दिन तक लगातार यहाँ पर माहौल को गरमाए रखा स्थानीय राजनेताओं ने। नयानगर का ये वही इलाका है जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं चंद्रशारके नामक इमारत है, उसी के बगल में स्वागत नामक एक इमारत है। दोनों इमारतों में यहाँ पर करीब 20 से 25 हमारे हिंदू भाइयों की ज्वेलर्स की दुकानें हैं, किराना दुकानें हैं, मेडिकल दुकानें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो दुकानों पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले से जो श्री राम के झंडे लगे हुए थे वो झंडे आज भी कायम हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दुकान यहाँ के जो दुकानदार है उनका मानना है कि नयानगर में वो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो हालात बने हुए हैं उन हालात को देखते हुए उनके कारोबार पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। आज हमने यहाँ पर नयानगर में जो हमारे हिंदू भाइयों की जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं या दूसरी और भी दुकानें हैं उनसे बातचीत की, उनका क्या कहना है आइए हम जानते हैं। यहाँ के मुसलमानों को लेकर वो क्या सोचते हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम विजय माली है, मैं यहाँ पर नयानगर ज्वेलर्स का अध्यक्ष हूँ और 20 साल से धंधा कर रहा हूँ। मेरे को कोई असुरक्षितता महसूस नहीं हुई है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, एक जैसे भाई भाई के जैसे रहते हैं हम लोग। कभी किसी के बारे में कोई गलत अफवाह नहीं फैलाते हैं और ना किसी का सुनते भी हैं। उनको कोई हानि नहीं हुआ, लेकिन जो अफवाह चल रही थी वो नहीं चलनी चाहिए थी, गलत है। प्रशासन से तो हम तो यही हमारी सुरक्षा चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। क्या आप यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं करते। असुरक्षित बिल्कुल नहीं है। आपको अपने कारोबार में अड़चन आ रही है? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी ये 2 दिन से जो माहौल चल रहा है तो इसमें देखे हमारा बंद चालू हम ऐसा करके बैठ जाते हैं, फिर शाम को घर पे चले जाते हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर बिजनेस करते हैं? 20 बरस से कर रहा हूँ मैं सर। तो अभी रोज का होता ही है, हमारा जो कीमती चीजों का धंधा है तो समझ लीजिए कि हमारे ग्राहक इधर उधर भटक ही जाते हैं और उनको समय पे डिलीवरी हम नहीं दे पाते। हम तो हमेशा साथ में ही रहते हैं और शांति बनाए रखें। मेरा नाम किरीट त्रिवेदी है, मैं यहाँ पे स्वागत टावर में कुबेर ज्वेलर्स का ओनर हूँ। हम लोग यहाँ से 12 साल से मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का लाइन है, शोरूम है। हम लोग यहाँ 12 साल से काम कर रहे हैं। हमें आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम इतने साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें कभी हम सब एकजुट होकर यहाँ रहे हैं, हर फेस्टिवल मनाया है हमने। हर जो छोटा हो या बड़ा हो, मुस्लिम का फेस्टिवल हो तो भी हमने बनाया, हिंदू का हो तो भी हमने यहाँ पे सिस्टम से सब काम किया है। हमको कोई तकलीफ आज तक हुई नहीं है। पिछले 2 दिन से ये जो माहौल बिगड़ा है उस वजह से हमारा जो बिजनेस है अभी 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ है। क्योंकि थोड़ा टाइम हम आते हैं, फिर हमको डर का माहौल लगता है, हम वापस जाते हैं, थोड़ा टाइम बैठते हैं, उस वजह से हमारा ये लॉस पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को एक मंडे का दिन था, सोमवार था, तो जनरली हमारी दुकान मंडे को क्लोज होती है, उस वजह से हमारी दुकान क्लोज थी मंडे को। लेकिन तो 21 तारीख को हमारी दुकान चालू थी, तो उस टाइम पे हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। रात को 10:30 बजे हम लोग सब यहाँ पे थे, हम फिर 10:30 बजे निकले थे यहाँ से। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने सबने मिल के झंडे लगाए थे। हमको कभी किसी ने मुस्लिम ना के ये नहीं कहा कि आप झंडे हटा लो या झंडे मत लगाओ, ऐसा कभी किसी ने हमको नहीं कहा। सर ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि यहाँ का एरिया का नाम ना बिगाड़े, सब एकजुट होके पहले जैसे रहे हैं ऐसे रहें, कुछ लोगों की वजह से पूरे एरिया का नाम ना बिगाड़े। मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से सबको यहाँ पे तकलीफें ना पहुंचाई जाए और
जैसे पहले चल रहा था वैसे स्मूथ पूरा काम चालू कर दिया जाए बस। ये थे मीरा भाईंदर ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग जो नया नगर में बरसों से यहाँ पर कारोबार करते आ रहे हैं, अपनी दुकानें चलाते आ रहे हैं, मगर उनके साथ में कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और ना ही उनके साथ में कभी कोई ज्यादती की है। पिछले 2 दिनों से जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को देखते हुए उन्हें इस बात की चिंता सताई जा रही है कि उनके कारोबार में जो गिरावट आई है उसका क्या होगा। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनके यहाँ पर जो दुकानें हैं उसे कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा भरोसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही लोधा रोड है जहाँ पर एक श्री गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर को भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई बाधा नहीं पहुंची। अगर यहाँ के मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उनके मन में ऐसा कुछ होता तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें होती कि जिससे हिंदू और मुस्लिम का तनाव बढ़ता जाए। लेकिन यहाँ पर हिंदू की जो दुकानें हैं वो सुरक्षित है, यहाँ के मंदिरें सुरक्षित है। एक और मंदिर की मैं आपको तस्वीर दिखाने ले चलता हूँ। ये नया नगर का बैक रोड इलाका है। ये वही इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले पत्थरबाजी हुई थी। इसी इलाके में श्री खारवा नामक जो बिल्डर है वो इस रेडियंट सोसाइटी को रीडेवलप कर रहा है और इस रेडियंट सोसाइटी में एक मंदिर है जो बड़ी ही अपनी आन बान शान से खड़ा है। उस मंदिर पर जय श्री राम का भगवा झंडा आज भी लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस नया नगर को जिहादी नगर कहकर बुलाया जाता है नेताओं द्वारा, तो उन्हें ये ज़रूर देखना होगा कि इस जिहादी नगर में भी मंदिर आज भी कितनी शान से खड़े हैं और उसकी सुरक्षा यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई ही कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। नया नगर में हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित है, नया नगर में मंदिर सुरक्षित है, हिंदुओं के कारोबार पूरी तरह से सुरक्षित है। राजनेता अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं काफ़ी हद तक वो सफल भी हो चुके हैं। लेकिन ये भी नया नगर की सच्चाई है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में भाईचारगी के साथ में रहना चाहते हैं और रह भी रहे हैं इतने वर्षों से। नया नगर पूरा 100% मुस्लिम इलाका नहीं है। यहाँ पर 15% आबादी आज भी नॉन मुस्लिम है इन इमारतों में, जो बड़े ही आराम से रहते हैं, बड़े ही सुकून से रहते हैं। जो बाहर से पर आकर दंगा करते हैं उनके चलते यहाँ पर रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिल में भी कहीं ना कहीं डर सा आ जाता है कि कहीं इसका रिएक्शन उनको ना भुगतना पड़े। मीरा भाईंदर शहर जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जिसे मिनी हिंदुस्तान बताया जाता है, लेकिन राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी के चक्कर में इसे मिनी पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं, मिनी पाकिस्तान बताने पर तुले हुए हैं। सच्चाई यही है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारी इस खबर को आप ज़रूर पसंद करेंगे। आखिर में जाते जाते सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर की अमन और शांति के लिए हम सबको आगे आना होगा, सबको एकजुट होना होगा। तब कहीं जाकर यहाँ पर जो नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं उन्हें नाकामी होगी, तब कहीं जाकर वो पीछे हटेंगे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में जो भाईचारगी से रहते हैं उनको कामयाबी तभी मिल सकती है जब सबको आगे आना होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।